जिसे चाहा दर पे बुला ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी है। देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। इस गुफ्तगू का आगाज़ मशहूर नात के चंद 4 मिसरों से कर रहा हूँ कि जिसे चाहा दर पर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सामईन ग्रामी, ये वाक़या कोई इतना हैरत अंगेज़ नहीं है, लेकिन एक सबक आमूज़ और उन तमाम दिलों को गरमा देने वाला है कि जिनके दिलों में हज और उम्र जैसी सआदत हासिल करने की उमंग जागती रहती है और एक मुसलसल लगन और तड़प जो है वो उनके दिलों में होती है। ये मेरा अपना ज़ाती वाक़या है कि जिसकी वजह से मैंने इसको आप तक सबको शेयर करना चाहा है। ये हज या उम्रा ज़ाहिर है जिसकी तड़प मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हर मुसलमान के दिल में होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी होती है, बचपन से सुनते चले आए हैं कि ये ताकत ज़र और जिस्मानी क़ुव्वत के साथ साथ ईमानी क़ुव्वत का इसमें होना ज़रूरी है। लेकिन जब तक मशीयत यज़दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरी ज़मा का बुलावा ना हो तो उस दर पर हाज़िरी मुमकिन नहीं रहती। दरअसल ये वाक़या कुछ इस तरह से है और इसका बयान करने का मकसद किसी किस्म की तशहीर या ज़ाती खुदनुमाई नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो बाज़ औक़ात पूरी कोशिश के बावजूद दर रसूल पर हाज़िरी नहीं दे पाते या खाने काबा का की ज़ियारत नहीं कर पाते। उन अहबाब के लिए है कि जिनके दिन में हमेशा ये लगन रहती है। और ये ज़ाहिर है कि हर मुसलमान जो चाहे पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो, चाहे अमली तौर पर मुसलमान हो, चाहे ज़ुहद व तक़वा वाला मुसलमान हो, चाहे गुनाहगार मुसलमान हो, ज़ाहिर है कि गुनाहगार तो हम सभी हैं, लेकिन ये है कि ये उसूल एक मुसल्लमा सीना बसीना चला आ रहा है और हम भी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वहाँ का बुलावा जब तक ना हो तो आदमी दुनिया में जा सकता है लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। अब बुलावे के लिए ज़रूरी है कि लगन हो और सच्ची लगन हो, और लोग आमतौर पर जिससे भी आप पूछेंगे वो कहेगा लगन तो हमें भी है, लेकिन बात लगन की होना एक अलग अमल है। सच्ची लगन हो तो मेरा ईमान है कि आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है। ये वाक़या 2005 का है जब मैंने भी और मेरी अहलिया ने भी ये कष्ट किया था, ये शौक़ पैदा हुआ था, मुझसे ज़्यादा उनके दिल में तड़प लगन थी कि हमें इस साल हज पर जाना है। पाकिस्तान के जो तरीक़ा है मुरव्वजा हज पर जाने का, उसमें यह है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोटा मख्तस किया जाता है और अगर ज़ायरीन जो कम तादाद में होते हैं तो बग़ैर किसी कुरअंदाज़ी के उनको हज पे जाने का मौका दिया जाता है, और अगर ज़ायरीन ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनको कुरअंदाज़ी के ज़रिए मुंतखब किया जाता है, और जो खुशनसीब कुरअंदाज़ी में आ जाते हैं, जिनका नाम आ जाता है, उनका बुलावा आ जाता है, वो चले जाते हैं। मेरे साथ ये वाक़या जो बयान करने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि ये 2005 में जब दरख्वास्तें तलब की गई थी हज के लिए, तो उस वक्त ये वज़ारत मज़हबी उमूर ने ऐलान किया था कि दरख्वास्तों की तादाद चूँकि ज़्यादा है इसलिए कुरअंदाज़ी की जाएगी, और जिन हजरात का नाम कुरअंदाज़ी में आएगा वो आज़िम सफ़र होंगे, वो उस मकाम मुक़द्दसा तक जाएंगे। लेकिन कुरअंदाज़ी का वक्त आया तो हमने भी एक मामूल के मुताबिक उससे पहले अपना फॉर्म दाखिल किया, और दाखिल करने का नतीजा ये निकला कि
कुरंदाजी हुई। 2,42,000 हम दोनों अफराद के उस वक्त रकम गई थी। 10 अक्टूबर 2005 को मुझे खत मौसूल हुआ जिसमें तहरीर था कि आपकी दरख्वास्त फॉर्म बराए हज 2006 वज़ारत हज़ा में मौसूल हुआ। इमसाल हज की दरख्वास्तें मुकर्ररा कोटे से ज़्यादा मौसूल हुई। इसकी कुरंदाजी की गई और हमें अफसोस है कि आपकी दरख्वास्त कुरंदाजी में मंजूर ना हो सकी। आपसे इल्तमास है कि आप अपने हज की रकम वापस लेने के लिए मुतल्लिका बैंक से रुजू फरमाएं। खैरअंदेश वज़ारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद वासलाम। तो ये ख़त जब हमें मौसूल हो गया तो हमने उस वक्त ये जहन बना लिया था और हमें इसमें ये भी लिखा गया था कि आप जो है अपने पैसे बैंक से जाकर ये ख़त दिखाकर वापस ले लें। और इस एतबार से ये अक्टूबर का वाक़या है। तो 10 अक्टूबर के बाद जब ये हमें मौसूल हुआ तो हमने मुतल्लिका ब्रांच से जहां फॉर्म दिया था रुजू किया और मैनेजर से बात की। उन्होंने हमें वो 2,42,000 रुपये जो हमने फॉर्म के साथ दिए थे वापस कर दिए और यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो एक तरह से क्लोज हो गया। यानी अब हम ये तय कर चुके थे कि हम नहीं जाएंगे और जाहिर है कि इसका रद्द-ए-अमल घर पे खासा महसूस किया गया। ख़ास तौर से मेरी अहलिया ने इस पे यानी जो उनकी कैफियत थी वो हिज़्न मलाल और रंज और गम की थी। जाहिर है मुझे भी दुख था लेकिन उन्हें मुझसे ज़्यादा था और वो उन्होंने इस पर खासा यानी तशवीश भी की और कुछ अपना ये भी कहा कि हम प्राइवेट क्यों नहीं चले जाते। तो मैंने उन्हें समझाया कि जाहिर है प्राइवेट की हमारी इस्तिताअत है नहीं और ये 2,42,000 से मुराद ये उस वक्त एक आदमी के 1,21,000 थे और प्राइवेट उस वक्त 3-3.5 लाख रुपए का हिसाब बन रहा था, इसलिए ये मुमकिन था नहीं। बहरहाल ये कि उनकी समझ में आ गई ये बात, लेकिन ये कि वो उस वक्त के बाद से नमाज और रोज़े सौम सलात की तो खैर पाबंद थी। अपने हर नमाज में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू की और इसके बाद फिर क्या वाक़या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर के ख़त मौसूल होने के बाद तकरीबन दिसंबर के महीने की 12 या 13 तारीख होगी, एक ख़त मौसूल हुआ घर पर। मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, मैं जामिया हाजा उर्दू यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं डायरेक्टर इवनिंग और डीन की फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा था उस वक्त, वहाँ पर मुझे शाम में एक घर से टेलीफोन मौसूल हुआ कि एक ख़त इस्लामाबाद से आया है और उस ख़त में तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं कि आप जो है हज पर किस तारीख को जा रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हैं और इस सिलसिले में आप हाजी कैंप से 2 दिन पहले रब्ता कर लें। तो इस फ़ोन पर मैंने ज़ाहिर है कि ताज्जुब का इजहार किया, क्योंकि अब इम्कानात इस बात के थे ही नहीं कि जब हम अपने पैसे वापस ले चुके थे और हमने इस बैंक से पैसे लेने के बाद अपने बैंक में पैसे जमा करा दिए थे, तो हमारा वो जो चैप्टर था वहाँ क्लोज हो गया था और बाकी भी सारे लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए थे। लिहाजा मैंने फ़ोन पे ही जवाब दिया कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ वज़ीद थी कि नहीं ये ख़त आया है। तो फिर मैंने अपनी बेटी जो साथी उन्होंने उनसे बात कराई तो उसने मुझे बताया कि इस्लामाबाद से एक ख़त आया है और वो कंप्यूटराइज्ड एक ख़त है और वो कंप्यूटराइज्ड ख़त में सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। मैं उसके हल्का सा आपको एक खाका सा सुनाता हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि इस ख़त को मेरे लिए किस तरह से अहमियत हासिल है। इसमें लिखा है कि वज़ारत मज़हबी उमूर ज़कात व इश्क इस्लामाबाद आपको आगाह करता है कि आपको सफ़र हज मुबारक हो। अब वाज़ेह रहे कि पहले मेरा एक ख़त आया था कि जिसमें मुझे ये कहा गया था कि आपकी दरख्वास्त फॉर्म नहीं एक्सेप्ट हुई है, उसमें कुरंदाजी में नहीं आई। लेकिन उसके बाद अचानक इस तरह का ख़त आना ज़ाहिर है कि और उसमें लिखा हो कि आपको सफ़र हज मुबारक हो। तो इस ख़त की पुष्ट पर हज के लिए आपकी रवानगी का प्रोग्राम दर्ज है। आपको ताकीद की जाती है कि प्रोग्राम की रवानगी से 2 रोज़ कबल सुबह 9 बजे हाजी कैंप पहुंचकर इस्तकबालिया से रुजू करें और आपकी नशिस्त वरना फिर आपकी नशिस्त मनसूख कर दी जाएगी। ये भी था।
इस और बहुत सारी चीज़ें थी। बहरहाल ये कि उसमें जो ख़ास तौर पर लिखा था कि हवाई जहाज़ में 35 किलो वज़न और ये जिस तरह की शराइत होती हैं, आपको सूटकेस वगैरह और आपको गर्दन तोड़ बुखार और ये वो सब, बहरहाल ये इस तरह का था। और इसमें जो हज पासपोर्ट नंबर भी मेंशन किया गया था, ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि उस ज़माने में हज पे जाने के लिए ये इंटरनेशनल पासपोर्ट पर इजाज़त नहीं थी, बल्कि हज पासपोर्ट अलग मिलता था। और उस हज पासपोर्ट का नंबर 14/2206-6 था। परवाज़ नंबर SV715 थी और ग्रुप नंबर था 107871। परवाज़ की तारीख दर्ज थी 17/12/2005 और मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए बिफोर हज ये मेंशन था, यानी कि हमें वहाँ जाने के बाद और हज से पहले मदीना आजी में सफ़र होना होगा और हमें तकरीबन 7 दिन वहाँ गुजारने होंगे। वापसी की तारीख जो है 2 फरवरी 2006 थी। तो ये तारीख जो है इसका बाकायदा इजरा जो किया गया था, इसका वॉल्यूम नंबर भी था 4477-49 और ये हाजी कैंप के पते के हवाले से आया था। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये एक खुशाइन बात थी ये मेरे लिए एक और ख़ास तौर से मेरी अहलिया के लिए एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा था। मैं वापस घर आया, मैंने पूछा, ख़त देखा पहले तो ख़त में यकीनन वो किसी तरह की भी कोई इस तरह की निशानदेही नहीं हो रही थी कि ये कोई किसी ने शरारत की है, बल्कि ये खालिसतन वज़ारत मज़हबी उमूर का ख़त था। तो फिर मैंने बड़ी बेटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पे दिए हुए जो नंबर हैं, उस पर नंबर भी दिए हुए थे कि अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप जो है इस्लामाबाद रब्ता कर लें। और उन्होंने एक साहब का नाम बताया, मुमताज़ साहब का, और ये कहा कि इनसे रब्ता कर लीजिएगा। बहरहाल ये कि वो शाम का टाइम था और उस वक्त दफ्तर के में रब्ता मुमकिन नहीं था और जुमेरात का दिन था। तो मैंने तय किया कि दूसरे दिन सुबह मैं बैंक जाऊंगा और मैं सुबह जुमे को बैंक पहुंचा। वहाँ पर जो मैनेजर साहब थे, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, हालांकि इस वाक़े को खासा अरसा बीत गया है, और मुबीन साहब। तो मैंने उनको बताया कि मुबीन साहब ऐसा ऐसा मसला है, ये ख़त आया है और मैं दोनों खतूत और अपने पुरानी सारी जो फॉर्म की फ़ोटोकॉपियाँ थी, जिस पे नंबर भी फॉर्म का दर्ज था, जिस पे दस्तखत भी थे, नाम और सब डॉक्टर का सारा वो था, और जिसकी स्लिप मुझे उन्होंने दोनों की दे दी थी, वो भी लेता हुआ चला गया था। तो मुबीन साहब ने मुझे कहा कि प्रोफेसर साहब ये तो मुमकिन है ही नहीं, आपको पता है कि आपने पैसे ले लिए और आपका नाम नहीं आया था, अब ये कैसे मुमकिन है। बस पता नहीं खुदा की तरफ से था या मेरे जहन में ये बात आई या मेरे मुंह से ये फ़िक्र अदा हुए कि मुबीन साहब, उस वक्त तो खैर मेरी ख्वाहिश थी और नामुमकिन हो सकता था, लेकिन अब ये मेरा बुलावा है और मुझे जाना है। तो मुबीन साहब ने इस जुमले को किस तरह लिया मैं नहीं जानता, या तो अल्लाह की तरफ से उनके जहन में कोई ऐसा तासुर पैदा हुआ कि वो थोड़े से चौंके। उन्होंने मुझे देखा और अपने प्यून का आवाज़ दी और कहा कि अब जितनी भी डीलिंग हो वो असिस्टेंट मैनेजर से लोगों की कराना, जब तक सर बैठे हैं और मैं सर के काम से फारिग ना हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करना। बहरहाल उसके बाद उन्होंने प्यून को ताकीद की कि जाके सामने से 2 चाय लेकर आए दूध पत्ती की, और जब तक मैं इसका प्रोसेस करता हूँ। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, उसमें वो तमाम लोगों के नंबर दर्ज थे वज़ारत हज उमूर के, जो मुतल्लिका ब्रांचों को डील करते थे। मुबीन साहब ने बतदरीज मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग राब्ते में नहीं आ रहे थे। और ख़ास तौर से मुमताज़ साहब, जिनका जिक्र उसने फ़ोन पर बच्ची ने इस्लामाबाद से किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई दुश्वारी हो तो मुमताज़ साहब से बात कर लें। तो बहरहाल ये है कि वो मुमताज़ साहब बाहर सूरत तकदो के बाद मिल गए और मैनेजर साहब ने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या है और ये उन्होंने पैसे वापस हमने कर दिए थे आपकी हिदायत के मुताबिक जो कार्ड आया था, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि इनको दोबारा पैसे दिए जाएं। तो मुमताज़ साहब ने कहा कि ठीक है, उनका रिजेक्ट हो गया था, अब अगर उनका हो गया है तो आप उनसे पैसे ले लें और एडवाइस बनाकर अभी आज ही इस्लामाबाद भेज दें, और सर को कहें कि हाजी कैंप 2 दिन पहले चले जाएं जैसे कि एडवाइस की गई। मुबीन साहब ने मुझे कहा कि आप
पैसे लाए हैं? मैंने कहा नहीं, पैसे तो नहीं लाया हूँ, मैं तो चेक लाया हूँ। इत्तेफाक ये था कि अभी बैंक का मैं जमा कराया था ये हज फॉर्म, और मेरा यूनाइटेड बैंक में वो था अकाउंट, उसमें मैंने पैसे डाल दिए थे, और सिर्फ ये जहन बना के डाल दिए थे कि ये इसको अब हाथ नहीं लगाना है, अब हर साल इसमें ज़ाहिर है कि इजाफा होता है, तो थोड़ा बहुत जो इजाफा होगा इसमें शामिल करके फिर दोबारा दरख्वास्त देंगे। हालांकि इससे पहले मेरी यानी वाइफ से ये तकरार रही कि हम प्राइवेट हज क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने उसका जिक्र भी किया कि वो मुश्किल था। तो बहरहाल ये कि मैंने कहा कि मैं तो चेक लाया हूँ, तो उन्होंने कहा कि कल हफ्ता है, त्योहार है, पीर को ये होगा तो देर हो जाएगी, तो आप अगर कैश दे दें। तो मैंने कहा अच्छा, वो बैंक में मेरे पास है चेक, मैं यूनाइटेड बैंक चला जाता हूँ और वहाँ से ले आता हूँ पैसे अपना। मैं यूनाइटेड बैंक पहुंचा, जुमे का दिन था, तो वहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 का ये अमल था। मैं क्योंकि बहुत जज्बाती था, तो सुबह ही मैं बैंक का दरवाज़ा जब खुला नहीं था उस वक्त बैंक पहुंच गया था। तो मैं दोबारा यूनाइटेड बैंक पहुंचा 10 बजे के बाद लगभग, तो वहाँ अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, कंप्यूटर सिस्टम बैठा हुआ था, अफरादों की तादाद जो थी वहाँ 25 से 30 लोग बैठे हुए थे चेक के लिए। मैं बड़ा परेशान भी हुआ। मैंने मैनेजर से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनुअल नहीं होता है जो रजिस्टर से देख के अंदाज़ा कर लिया जाए कि आपके अकाउंट में पैसा है भी या नहीं। फिर एक दुश्वारी आई, मैंने फिर उन्हें अपनी सारी रुदात बताई, दोनों कार्ड दिखाए, अपना सारी चीज़ें दिखाई। तो मैनेजर साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, कैशियर से पूछ लें। मैं कैशियर के पास चला गया, तो कैशियर ने भी मुझे वही जवाब दिया जो माकूल बात थी उसकी। उसने कहा सर, जब मैनेजर साहब जो बाकायदा ब्रांच के मालिक व मुख्तार हैं वो नहीं कर सकते, तो मैं तो बहुत गरीब सा आदमी हूँ। तो फिर यही जवाब मैंने मैनेजर साहब के गोश गुजार किया कि वो तो ये कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से, तो बेहतर ये है कि मैं फिर आ जाता हूँ, देखता हूँ जैसा अल्लाह मालिक है। तो मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा नहीं बैठें, आपके अकाउंट में इतना पैसा है। मैंने कहा ये आप देख लें, सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, और मामला भी हज का है, इस मामले में तो जाहिर है कि किसी किस्म का कोई एहतमाल है ही नहीं कि मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ। और फिर मैंने अपना बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जाएं आप कैशियर साहब के पास, ले लें पैसे। कितने पैसे हैं? मैंने कहा मुझे सिर्फ 2,42,000 रुपये चाहिए जो अभी जमा करने हैं। उसमें हो सकता है 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़े भी हों पहले के। तो मैनेजर साहब ने वो चेक जो है वो कैशियर के पास भेज दिया। कैशियर ने फिर मुझे दोबारा मैनेजर के पास भेजा कि नहीं, उनसे कहें कि इस पर दस्तखत करें और स्टैंप लगाएं, और तो फिर मैं दे देता हूँ। उन्होंने कर दिया। बहरहाल ये मैं फिर लेके पैसे जा रहा था कि फिर मुझे मैनेजर साहब ने बुलाया और कहा अपना सेल नंबर तो दे दें ताकि जब बात हो सके आपसे। मैंने सेल नंबर दिया और बहरहाल में यानी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे जैसे कोई गैर मरई कुव्वत जो है ये मुझसे काम करा रही थी, और एक सिस्टम से तहत मैं काम करता चला जा रहा था। मैं जाहिर है कि हबीब बैंक कचेरी रोड और यूनाइटेड बैंक बस रोड में ज़्यादा फासला नहीं था, मैं 5 मिनट में ब्रांच पहुंच गया। तो मैनेजर साहब मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। उन्होंने फिर सारे काम रोके और फ़ौरन वो पैसे जो है लेके एडवाइस बनाई और उसको लिफाफे में रखी। पैसे मेरे उन्होंने अकाउंट में डाले और उसकी जो पे स्लिप थी या वो एडवाइस थी उन्होंने इस्लामाबाद के पते पर अपने पीन को दे के फ़ौरन कहा कि जाके इसको अभी TCS से इस्लामाबाद रवाना कर दें। और मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब अब ये तो मरहला तय हो गया। मैंने कहा लेकिन अब मेरे पास तो जो यानी फोटो स्टेट हैं उस पर जो फॉर्म है नंबर है और जो उस पर कैंसिलेशन की जाहिर उसकी वो तो कंप्यूटर पर कैंसिलेशन होगा उसका, अगर वो डालेंगे नंबर। अब आप नया फॉर्म भरें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने ड्रॉ से एक हज फॉर्म निकाला और उन्होंने सारी चीज़ें खुद पुर की। उनकी मेहरबानी बड़ी इनायत थी कि उन्होंने खुद बैठ के किया और उस वक्त उन्होंने कोई काम उस दिन किया नहीं। फिर बैंक का मेरे फॉर्म भरा, मुझसे दस्तखत लिए और मेरी वाइफ का फॉर्म भरा और कहने लगे ये लेकर इस पर दस्तखत करा लाएं। मैंने कहा मैं तो तकरीबन 26-30 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं जब तक आऊँगा तो फिर मसला रह जाएगा आपका भेजने का। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि मुझे दें। तो उन्होंने मेरी वाइफ के वाला लिए उनकी बड़े, मुझे नहीं पता कि इनसे ये कौन काम कर रहा है, कि वो बड़े जिम्मेदार आदमी और ख़ासतौर से बैंकर, वो कभी भी रिस्क ऐसा नहीं लेते। दोनों बैंकरों ने जो रिस्क लिया
वो मेरी नहीं समझ में आता है कि वो किस जानिब से। ज़ाहिर है मेरे तो जहन में यही आता है कि सब अल्लाह की तरफ से हो रहा था। तो उन्होंने फिर ये किया कि मेरी वाइफ के साइन भी करके वो पोर्शन उस फॉर्म का मुझे फाड़ के स्टैंप लगा के दोनों जगह, और मुझे उस फॉर्म पे वही नंबर जो मेरा पुराना है डाल के दे दिया, और कहा कि फिर आप अब किसी किस्म के तरद्दुद में ना पड़े, किसी किस्म की परेशानी में ना पड़े। इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह की तरफ से बुलावा है और आप 2 दिन पहले हज कैंप चले जाइएगा। और मैं इस तरह से वहाँ से रुखसत हुआ। मुख्तसर ये कि मैं बैंक से अपने घर पहुँचा और मुंतज़िर रहा कि मुतल्लिक़ा डेट आए, और 17 तारीख को चूँकि मुझे रवाना होना था और 2 दिन कबल मुझे हाजी कैंप रुजू करना था, तो मैं 2 दिन कबल अपनी अहलिया के साथ हाजी कैंप पहुँचा। और ज़ाहिर है कि वहाँ लाइन लगाई और पता ही चला कि टिकट, पासपोर्ट और जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलेंगी, और बकिया रकम जो है वो हबीब बैंक की ब्रांच से मिलेगी। तो वो दोनों चीज़ें, पासपोर्ट और टिकट और बकिया चीज़ें हमें उस काउंटर से मौसूल हुई, और उसके बाद मैं हबीब बैंक की ब्रांच गया। और मुझे कचहरी रोड के मैनेजर साहब ने कहा भी था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, या मेरी बात करा दीजिएगा। तो जब मैं ब्रांच पहुँचा तो वहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। मैंने उन्हें बताया कि ये कार्ड है, उन्होंने कार्ड देखा, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, और हज का पासपोर्ट जो था वो देखा, और टिकट देखा, और सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे उन्होंने करेंसी जो है कुछ नकदी और बाकी टीसी जो है वो बना कर दी। और वहाँ से हमने लेकर उसी हाजी कैंप से गर्दन तोड़ बुखार के जो टीके जिसकी एडवाइस में थी वो भी लगवाए, और इस तरह हम अपने घर वापस आए। और फिर हम मुकर्ररा 17 तारीख को सुबह सऊदी एयरलाइन से रवाना हुए। अब जाहिर है कि वहाँ की जो कैफियत थी वो तो बयान की जा सकती नहीं है, वो हम फिर किसी मरहले पर बयान करेंगे। ये बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि बाज़ लोग जो मायूस हो जाते हैं, यानी इसमें किसी तरह भी अपनी यानी उसका नहीं इजहार करना है, बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करना है, अपने रब के एहसानात का इजहार करना है, अपने रब की तरफ से जो इनायत हुई हैं उस पर इजहार तशक्कुर और ममनून रहना है। और बल्कि इसमें यह पैगाम भी मुझे देना है कि वो लोग कि जो किसी तरह से भी ये समझते हैं कि उनके पास, क्योंकि हज साहिब यानी इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लिहाजा अगर उनके पास इस्तिताअत नहीं भी है तो वो दुआ ज़रूर करते रहें और सच्ची लगन अपने अंदर पैदा करते रहें। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब पैदा करता है। और इसलिए हर शख्स को, जिसको भी तमन्ना तो शायद जो ज़ुहद तक़वा वाले हैं उन्हें भी होती है, और जो बेनमाजी हैं या जो बिल्कुल ही इस्लाम से गाफिल हैं, लेकिन जब हज का जिक्र आता है, उम्रे का जिक्र आता है, तो उनमें एक तड़प तो पैदा होती है, लेकिन उस तड़प में सच्चाई और ईमानदारी होना शर्त है। और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह असबाब खुद पैदा कर देगा। बहुत शुक्रिया।